हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक रखो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। हाँ? आपको पता हो तो मैं हमेशा आपको पढ़ाने आता हूँ। और हमने पहला चैप्टर पूरा कर लिया, दूसरा चैप्टर भी पूरा कर लिया है। आज कर लेंगे यानी, ठीक है ना, कर लिया मतलब आज कर लेंगे। फिर आपके एक टेस्ट लिया जाएगा। स्कूल में आते हो तब होता ना, फर्स्ट टेस्ट होता है, पहला एवोल्यूशन टेस्ट होता है। स्कूल में आते हो तब एग्जाम होता है कि नहीं होता, बताओ? होता है एग्जाम आपका। तो आपका संडे को फर्स्ट टेस्ट है, इस सब्जेक्ट का है। दूसरे सब्जेक्ट का होगा तो आपके सर आपको बता देंगे, पढ़ाने वाले। मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो इसका मैं बता देता हूं कि संडे को एग्जाम है। आज क्या है, फ्राइडे है, और फिर कल, उसके बाद में संडे आ जाएगा, सैटरडे। कल आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे, फिर उसके बाद में संडे। तो संडे को टेस्ट है। और क्या क्या आएगा टेस्ट में? पहला चैप्टर भी पूरा याद करना, दूसरा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर पूरे याद करने, पहला और दूसरा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर अच्छे ढंग से याद करने हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा क्या करना है? हाँ, दो चैप्टर पूरे याद करने हैं। इस दोनों चैप्टर का संडे को टेस्ट लिया जाएगा। फिर मंडे को हम आपके घर आएंगे आपकी नोटबुक चेक करने कि आपने टेस्ट दिया या नहीं दिया है, कितने मार्क्स आए हैं आपके टेस्ट में, कितने नंबर आए हैं। इसीलिए अच्छे से याद करना है। कल का दिन आपके पास है, आज का पूरा दिन आपके पास है। हाँ? अब निकालो बुक में पेज नंबर 14-15, पेज नंबर 14-15, जहां पर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। सबसे पहले एफ क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा बात कल ई तो कर लिया था, आज एफ करते हैं। क्या है एफ? SHORT, सॉल्ट, ANSWER, आंसर, TYPE, टाइप, QUESTIONS, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये करने हैं, ठीक है ना? सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्या है, राइट टू फंक्शंस ऑफ हैंड्स, WRITE, राइट, TWO2, FUNCTIONS, फंक्शंस, OF ऑफ HANDS। हाँ, देखो क्या होता, राइट यानी लिखो, राइट यानी लिखो, टू यानी दो, फंक्शंस यानी कार्य, ऑफ यानी के, हैंड्स यानी हाथों। हाथों के दो काम लिखना है। हाथ क्या काम आते हैं? हाथों का नाम लेते ये काम तो सबसे पहले आता है दिमाग में सर, ताली बजाना, है ना? हाथ की बात करते हैं कि हैंड्स का क्या फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हैंड्स का फंक्शन सर ताली बजाना। सारे दिन ताली बजाओगे या हाथों से और कुछ करोगे या सिर्फ ताली बजाओगे? आपका काम तो अभी तक ताली बजाने का ही है ना। जब बड़े होंगे तब पता चलेगा ताली बजाने के काम आता है या दूसरा काम आता है। लिखो तो फिर आंसर लिखना है, ANS, आंसर। क्या है आंसर? आई यूज माई हैंड्स, आई यूज माई हैंड्स, I use my hands for CLAPPING, clapping यानी ताली बजाना, और होल्डिंग, HOLDING, होल्डिंग यानी पकड़ना, HOLDING, होल्डिंग पकड़ना। दो ही पूछा है, हमने दो लिख दिए हैं। कितने फंक्शन पूछे? दो, और दो फंक्शन पूछे हैं, हमने दोनों ही लिख लिए हैं। लिख लिए ना दोनों? क्या क्या लिखे? पहला तो लिखा होल्डिंग और एक लिखा क्लैपिंग। क्लैपिंग ताली बजाना और होल्डिंग यानी पकड़ना। दो काम आते हैं हाथों के। जब आप पकड़ा पकड़ खेलते हो तो आपके दोस्त को किसे पकड़ोगे? पैर से पकड़ोगे या हाथ से पकड़ोगे? हाथ से ही पकड़ोगे। तो हाथों का काम पकड़ना भी होता है और ताली बजाना भी होता है। फिर देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2।
2 नंबर का है WRIT, राइट, TWO2, FUNCTIONS, फंक्शंस, OF और LEGS। उस समय तो पूछा था कि हाथों के 2 कार्य लिखो, अब की बार पूछ लिया पैरों के 2 कार्य लिखो। अब की बार पैर क्या काम आते हैं, पैरों के काम लिखने हैं। पैर तो बहुत काम आते हैं सर, हमने पढ़ा था ना, पैर चलने के लिए काम आते हैं, पैर कूदने के लिए काम आते हैं, वॉकिंग के लिए, जंपिंग के लिए, डांसिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, किकिंग द फुटबॉल के लिए। इतने सारे वर्क्स, इतने सारे फंक्शंस होते हैं। तो आपको कोई 2 फंक्शन लिखना है, कौन कौन से लिखोगे? एक तो चलने के लिए लिख दो और एक डांसिंग करने के लिए लिख दो कि हम तो डांस करेंगे। डांस करोगे? हाँ? लिखो I use my legs for walking यानी चलने के लिए, और लिख दो डांसिंग, DANCING, डांसिंग यानी नाचने के लिए। पैरों का उपयोग क्या होता है? पैर काम क्या आते हैं हमारे? एक तो पैरों से हम चलते हैं और एक पैरों से नाचते हैं, डांस करते हैं। पैरों से ही डांस करते हो ना? हाँ, हाथों से थोड़ी करते, पैरों से डांस करते हैं ना। हाँ, तो आंसर क्या हुआ कि I use my legs for walking और डांसिंग। तो यानी मैं मेरे पैरों का उपयोग चलने और नाचने के लिए करता हूं। समझ में आ गया? हाँ, जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़े? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, WHATARE, व्हाट आर SENSE, सेंस ORGANS, organs, what are sense organs? name यानी नाम, name them यानी उनके नाम लिखो। ये क्या करेंगे फिर? आंसर करेंगे इसका। हाँ, आंसर करेंगे ना इसका। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, नेम देम, कि संवेदीय सेंस ऑर्गन क्या होता है? संवेदीय होता है, जो हमारे को क्या देते हैं, किसी चीज का ज्ञान करवाते हैं, वही सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, संवेदीय कहलाते हैं। तो जो हमको हमारे चारों ओर, सबसे पहले लिखना सेंस ऑर्गन, तो लिखो सेंस ऑर्गन आर SENSE, सेंस ORGANS, सेंस ऑर्गन्स आर क्या होते हैं? टू नाउ द वर्ल्ड अराउंड अस, टू नाउ the WRLD world, around us AROUND, around, और US us। तो पहली बात तो हमने लिख दी कि सेंस ऑर्गन्स आर टू नाउ द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी संवेदी अंग संसार, हमारे चारों ओर के संसार को जानने के लिए होते हैं संवेदी अंग। कौन कौन से? तो देखना, नाम लिख दो। दे आर, हाँ, वो कौन कौन से होते हुए? तो दे आर, सबसे पहले आईज आंखें, फिर ईयर्स यानी कान, फिर नोज यानी नाक, फिर टंग यानी जीभ, और स्किन यानी चमड़ी। हाँ, ये होते हैं 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। यहाँ बेटा एटसेट्रा नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ नाम ही लिखने हैं, क्योंकि 5 ही होते हैं। हमने 5 ही नाम लिख दी, तो पीछे ETC क्यों लिखेंगे? नहीं लिखना है।
ये 5 नाम होते बेटा सेंस ऑर्गन्स के। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज और टंग, स्किन। आपको मैंने पहले बता दिया ना कि सबका क्या क्या काम होता है, हा? ये कैसे हमारे को हमारे चारों ओर का जो संसार है, ये जो दुनिया है, उस दुनिया के बारे में कैसे ज्ञान करवाते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया। मैंने कहा था ना, आंखें हम किसी चीज को देखने में, ईयर्स सुनने में, नोज यानी सूंघने में, टंग यानी स्वाद में, और स्किन यानी फील करने में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? हाउ डज स्किन हेल्प अस? हाउ DOES डज SKIN स्किन HELP हेल्प US अस। हाउ डज स्किन हेल्प अस? अब बताओ कि स्किन हमारी कैसे सहायता करती है, कैसे सहायता करती है? स्किन क्या है? कहाँ है स्किन? हमारा सारा शरीर स्किन से ही ढका हुआ है। हमारा सारा शरीर किससे ढका हुआ है? स्किन से ढका हुआ है। अब इस स्किन का आपको क्या लिखना है? वर्ग लिखना है कि सहायता कैसे करती है। स्किन हमारी सहायता कैसे करती है, बताओ कैसे करती है। तो आपको पता होगा, अगर कोई ठंडी चीज होती है या कोई गर्म चीज होती है तो उसको हम पता कैसे करते हैं? हमारी स्किन से ही पता करते हैं। अगर हमारे को गर्मी महसूस होती है तो वो गर्म चीज है। तो आपको लिखना स्किन कैसे सहायता करती है, तो लिखना क्या लिखोगे? और वो लिखना है आपको जो मैं लिखवाता हूं वो लिखना, और वो लिखो स्किन यानी कि चमड़ी जो होती है, फील हीट, स्किन फील्स हीट एंड, या हेल्प से लिखें, हेल्प से लिखते हैं, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। तो लिखना स्किन हेल्प्स, स्किन HELPS हेल्प्स टू, स्किन हेल्प अस टू FEEL फील हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। बस इतना लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना है। इतना लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना है कि स्किन हेल्प्स अस टू फील हॉट एंड कोल्ड, यानी चमड़ी ठंडा और गर्म महसूस करने के लिए हमारी क्या करती है? हमारी सहायता करती है। तो हमने कर लिए ना सारे क्वेश्चन 1 2 3 4। तो आपको होमवर्क में यही करना है, दूसरा नहीं करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। कल की क्लास होगी, उसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तीसरा चैप्टर, और वो कौन सा है? ग्रोविंग अप यानी वृद्धि करना, बड़ा होना। अब बेटा मैं चलता हूँ, कल लौटता हूँ वापस। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।